श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं काल पुरुष की कुंडली बना के आज आपको एक विशेष जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, काल पुरुष की कुंडली जो होती है वो जितने ग्रह यहाँ पे होते हैं वो फिक्स होते हैं। वो अपना प्रभाव इन इन घरों में देते हैं। तो इसमें 4 नंबर होगी, तो ये 4 नंबर इस घर का नंबर ही है। ये नंबर नहीं रहे, कोई और नंबर यहाँ पे होगा तो वो किराएदार के रूप में इस भाव में आएगा। जैसे यहाँ काल पुरुष की प्रथम कुंडली यहाँ मेष आया है, तो मेष काल पुरुष की प्रथम कुंडली होती है। यदि यहाँ पे 2 लग्न आ गई, 2, 3, 4 कोई भी लग्न आ गई तो वो किराएदार के रूप में यहाँ पे आएंगे। लेकिन फिक्स जगह 1 है और 2 शुक्र की ये जगह है, ये 3 की जगह है, मिथुन राशि की जगह है। इसमें कोई भी ये जो भाव होते हैं 10 भाव का, ये फिक्स ग्रह होते हैं जो अपना प्रभाव यहाँ दिखाते हैं। तो कोई भी ग्रह इसमें अलग से आएंगे, जैसे कोई और लग्न हो गई, 4 भाव में 5 आ गया, 6 आ गया, तो वो किराएदार हुए और ये उसके फिक्स घर होता है, उसका ये अपना घर होता है। तो देखिए, आज मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि ये प्रथम कुंडली मेष लग्न की बनती है। सेना, साहस, पराक्रम, ऊर्जा से भरा हुआ ये राशि होती है। दूसरे भाव का देखिए स्वामी हुए है वो शुक्र होता है। तो शुक्र को आप जानते हैं धन धान संपत्ति, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य का होता है। तो आप सुख को यहाँ पैसे को यहाँ खोजते, धन भाव में धन भाव की स्थिति यहाँ पे हुई तो पैसे के पीछे आप बहुत भागने, पैसे को ही अपना एम लक्ष्य समझेंगे। यहाँ पे हुआ तो भाग्य से आप धन अर्जित करेंगे। तो अभी मैं आपको धन भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे तो क्या फल देंगे, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगी। देखिए, आज मैं आपको इस विश्लेषण करके ये जानकारी दे रही हूँ कि प्रथम भाव जो होता है वो 1 से लेके 8 तक की शिक्षा को दिखाता है। यहाँ ये ग्रह मजबूत है, यहाँ शुभ ग्रह है, तो आपके बचपन की शिक्षा, आपके 8 तक की शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी। और ये बचपन की शिक्षा दिखाता है, आप बचपन में बिना अवरोध के आप बहुत तेज हुए हो, घर में अपने स्कूल में मॉनिटर होंगे, आप पढ़ने में बहुत तीव्र दिमाग का होंगे। और दूसरे भाव में क्या होता है, ये 8 से 10 तक की शिक्षा यहाँ दिखाता है। ये 8 से 10 तक की शिक्षा यहाँ दिखाता है, ये भाव आपका होगा तो आप 8 से 10 तक की शिक्षा बहुत अच्छी से प्राप्त किए होंगे। और तीसरा भाव जो होता है वो 10 से लेकर 12 तक की शिक्षा को दिखाता है। और चतुर्थ भाव यदि आपका अच्छा है, अच्छे ग्रहों का यहाँ दृष्टि है, तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, उच्च शिक्षा आपको जरूर मिलेगी। तो इन 4 भावों में हमारी शिक्षा देखिए पूर्ण होती है। 4 भाव में क्यों पूर्ण होगी, क्योंकि बचपन का होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो 3 पड़ाव में हमारी शिक्षा पूरी होती है, तो यहाँ उच्च शिक्षा दिखाई जाएगी। कोई भी चीज होती है उसका अंत हमारे चौथे भाव में होता है, जहां से शुरुआत होगी चौथे भाव में उसका मोक्ष भाव होता है। तो देखिए, इस भाव का, और ये भाव यदि पंचम भाव बली है तो आप कंपटीशन में आगे होंगे, शेयर मार्केट, सट्टा, आप पढ़ाई के अतिरिक्त भी कोई ऐसा बिजनेस करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिसमें बुद्धि विवेक का काम हो और आप पैसा कमाएं। धर्म को माध्यम रख के, धर्म को लक्ष्य रख के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में हमारी पूरी शिक्षा समाप्त हो जाती है। बेसिक शिक्षा 10 से 12 तक, 8 से 10 तक की यहाँ शिक्षा, फिर 10 से 12 तक की शिक्षा, और यहाँ उच्च शिक्षा चतुर्थ भाव से देखी जाती है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि दूसरे भाव का संबंध आपका कहाँ होना चाहिए। अर्थ भाव आप जानते हैं, द्वितीय, 6वां और 10वां भाव अर्थ भाव होता है। यदि 2 का स्वामी 6, 10 इसमें हो जाए और 9वें भाव में हो जाए, पंचम भाव में हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप धन को बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे। धन कुबेर होके आप धरती पे आए हैं, धन का संरक्षण करने के लिए आपको धरती पे भेजा गया है। आप धन के मामले में बहुत लकी होंगे। आपका चंद्रमा, अब अलग अलग राशियों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा इस भाव में हो, दूसरी भाव में, तो क्या फल देता है। तो आज द्वितीय भाव का विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि दूसरे भाव में यदि चंद्रमा है तो आप सुमधुर वाणी बोलने वाले होंगे और बहुत आपकी बोली में कड़वापन नहीं होगा, आप मधुरता से बोलने वाले होंगे। मातृ पक्ष के
प्रति आप सहानुभूति रखते हैं, माता के प्रति, औरतों के प्रति आपकी सहानुभूति बनी रहती है। तो दूसरे भाव में यदि चंद्रमा है, आप व्यक्ति शुद्ध खान पान करने वाले होते हैं। आप चंद्रमा यहाँ दूषित है तो कहीं ना कहीं आपको विचारों में भी आपके परिवर्तन होगा, आपका कहीं ना कहीं गलत खान पान भी हो सकता है। लेकिन आपका यहाँ चंद्रमा है तो आपका आपका खान पान आपका बहुत शुद्ध होगा। आप राज्य के माध्यम से धन लाभ करने वाले, लाभ पाने वाले होंगे और चरित्र में कहीं ना कहीं आपका मनोबल कमजोर होगा। मातृपक्ष आपका पीड़ित होगा, चेहरे पर कोई आपको कोई ना कोई चिन्ह आपके चेहरे पे होंगे। तो चौथे भाव का ये होता है आपके व्यय भाव में, आपके व्यापार में भी उतार चढ़ाव सदैव बनाए रखता है। चंद्रमा भी आपके इस भाव में आपको बहुत वो दिखाता है, उतार चढ़ाव वाली जिंदगी आपको देता है। द्वितीय भाव में वृष राशि है, यहाँ शुक्र का प्रभाव होता है। ये मूल रूप से शुक्र का घर है और बृहस्पति यहाँ पे पीड़ित हो जाता है। बृहस्पति यहाँ उतना अच्छा फल नहीं देता, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं आपको ले जाता। यदि शुक्र बैठा हो तो अशिक्षा ना होने के बाद भी आप बहुत बुद्धिमान होंगे और आपको जो दूसरे भाव से संबंधित चीजें हैं, पैतृक संपत्ति है, माता का प्यार है, धन, सब आपको मिलने लगता है। ये भाव मजबूत होगा। और इस भाव में यदि मंगल है तो क्या देगा, आपको स्वतंत्र रूप से धन कमाने की ललक आपको होगी। आप स्वतंत्र रूप से अपना धन अर्जित करेंगे। कब पार्टनरशिप में कोई काम करना नहीं चाहेंगे, स्वतंत्र रूप से आप धन कमाने के इच्छुक होते हैं। अग्नि संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा। आपको यहाँ पे आपको सेना से संबंधित, आपको खनिज पदार्थ, जैसे आपको भूमि से संबंधित कार्य आप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। स्टेशनरी आप करें, कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर, ये सब कार्य आप करें। सर्जिकल सिस्टम से जो काम होते हैं उसको आप करिए। और यदि पीड़ित है तो आप कहीं ना कहीं अपशब्द बोलने वाले होंगे। अगर मंगल अच्छी स्थिति है तो वाणी आपकी धारा प्रवाह होगी। यदि आपका मंगल यहाँ पे कहीं दूषित हुआ तो आप कहीं ना कहीं अपनी भाषा को अनैतिक तरीके से बोलने वाले हो जाएंगे। शुक्र है तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी अच्छी होगी। यहाँ पे यदि शुक्र है तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होगी। मंगल होने से आपकी बोली में थोड़ा सा ओज और अकड़पना रहता है। और शुक्र यहाँ पे होगा तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होगी। आप बोलने में बहुत सुमधुर होंगे, अच्छे खाने के शौकीन होंगे। स्त्रियों के प्रति आप आकर्षित होते हैं, स्त्रियां आपके प्रति आकर्षित होती हैं। तो इस भाव में शुक्र होगा द्वितीय भाव में, तो आपको कहीं ना कहीं स्त्री से आपको सुख भी मिलता है। आपकी पत्नी भी आपके लिए कहीं से पत्नी की वजह से आप कहीं दुखी नहीं होंगे। माता पुत्री आपके लिए संतान होगी, वो भी स्त्री लड़की हुई तो आपको आगे बढ़ाने वाली होगी। तो यहाँ पे शुक्र अच्छा होता है। और यहाँ पे क्योंकि शुक्र की राशि ही है तो शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देता है। आपको संपत्ति कहीं ना कहीं पैतृक दिलाएगा। और इस भाव में यदि बृहस्पति आ गया तो नेतृत्व करने की क्षमता आपको दिखाता है। और एकादश भाव अच्छा है तो आप धन संपत्ति आपके पास बहुत होगी। अगर ये भाव आपका बली है, एकादश भाव भी आपका अच्छा है, तो आप निश्चित तौर से धन संपत्तिवान, प्रसिद्ध और उत्तम होंगे। आपका जीवन भाषा शैली आपकी बहुत उत्तम होगी। स्वयं के संस्कार आपको काम देंगे। परिवार के लिए आप शुभ होते हैं। वेद वाणी, संस्कृत की ज्ञाता होते हैं। कई भाषाओं का आपको ज्ञान होता है। इस भाव में बृहस्पति है तो बोलने में आपको पढ़ाई लिखाई आपके बोलने में झलकती है। पढ़े लिखे आप होते हैं, सुमधुर बोलने वाले, और ज्ञान आपके वाणी में दिखता है। तो आप सबको मोटिवेशन करने वाले भी होते हैं, आप मंत्रा देने वाले भी होते हैं, सही लक्ष्य पे रहते हैं। और इस शुक्र की स्थिति यहाँ पर होगी तो ये शुक्र का ही घर है। वाणी आपकी मधुर होगी, वाक शैली आपकी आकर्षित होगी। आप ऐसा बोलेंगे कि हर लोग आपकी बात पे आकर्षित हो जाएंगे। आपके पीठ पीछे कोई बहुत बड़ी आपकी दुश्मनी रखे ही रहेगा, लेकिन आप जैसे उसके पास जाएंगे तो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। आप एक सम्मोहन कला रखते हैं अपने पास। सुगंधित रत्नों के आप शौकीन होते हैं। अच्छा कपड़ा पहनना, नृत्य, संगीत, फिल्म की, ऐश्वर्य, ये सब में बहुत पैसा आप अपव्यय करने वाले होंगे। शुभतापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले होंगे। तो